बढ़ते आगे, इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने हार की समीक्षा की है। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कमलनाथ ने हार की समीक्षा की और सभी वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहे। और अब हार की समीक्षा करने के बाद आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि किस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई थी और इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी शामिल हुए थे और कांग्रेस को किस वजह से एमपी में हार का सामना करना पड़ा, इसका आकलन समीक्षा की गई है, समीक्षा कर ली गई है और अब हाईकमान को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। तो ईवीएम पे बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, हार की समीक्षा कर ली गई है, तमाम प्रत्याशी इस बैठक में शामिल हुए, अब रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंपी जाएगी, लेकिन क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है हार की? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर 230 जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था, जिससे जीत कराए और हार कराए सभी को भोपाल बुलाया गया था, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये काफी सेटबैक है, क्योंकि उसको काफी उम्मीद थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है वो जीत जाएगी। मेरे साथ दो ऐसे शख्स हैं जो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की लहर चल रही थी, उसके बावजूद दो दिग्गज मंत्रियों को चुनाव हराया है। एक नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया, दूसरा कमल पटेल कृषि मंत्री को चुनाव हराया है आर.के. दोगने ने। दोनों हैं सर, एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम के ऊपर और आप लोग जीत कराए हैं, कितना ये जायज है, ठीकरा फोड़ा जा रहा है ईवीएम के ऊपर। पहले आर.के. दोगने जी आप। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईवीएम की बिल्कुल है, ईवीएम में मिस्टेक है। आप देखिए, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे सिम है, वैसी सिम उसमें है, तो वो डाइवर्ट करने का उसमें कुछ न कुछ है। आप देखिए 50-50 हजार से जीत रहे हैं क्या, 1-1 लाख से जीत रहे हैं। ये साढ़े भी तो जीते सर, हम जीते हैं बहुत कम मार्जिन से। हमारा मार्जिन था 30,000, मेरा मार्जिन था 30,000 से कम से नहीं जीतेंगे, जनता बोल रही थी। और उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि 30,000 जीतने का बोला था जनता ने और हम जीते हैं 870 वोटों से जीते हैं। और 30 इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मेरे साथ रात को 11 बजे जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिला, प्रमाण पत्र भी रोकने की कोशिश की कमल पटेल ने खूब हमारी, और खूब अधिकारियों को परेशान किया, पर हम मुझे 10 बजे 10:30 बजे प्रमाण पत्र दिया। 11 बजे हम बाहर आए, 11 बजे आने के बाद 30,000 लोग 11 बजे रात को खड़े हैं। आप बताइए, लेकिन 30,000 खड़े हैं तो फिर कैसे, 30,000 खड़े हैं तो समर्थक ही होंगे ना, और वोट भी दिया होगा लोगों ने। आप जिस सीट से जीत कर आए, आपके पास में भांडेर सीट है, वो 30-31 हजार से चुनाव जीत कर आया, आप भी 8-9 हजार से चुनाव जीत कर आया, गृह मंत्री दिग्गज को हराया, लेकिन ईवीएम पर जायज कितना है और अंदर बैठक के अंदर क्या क्या बताया गया कि क्यों हार हुई है? देखिए, ईवीएम मशीन गड़बड़ी की संभावनाएं तो रहती हैं, लेकिन यदि उम्मीदवार जागरूक है और वो सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर ईवीएम की संभावना, गड़बड़ी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक चीज और भी कई नेताओं ने कहा, जो अंदर खाने से खबर निकल कर आई, कि संगठन ने इतना काम नहीं करता जितनी उम्मीद थी। बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट करा जिसमें वो कामयाब हो गई, ये सच्चाई है? ये हुआ? संगठन की कहीं ना कहीं तो कमजोरी कांग्रेस की है, लेकिन उसमें सुधार की संभावनाएं भी हैं और सुधार होगा भी। आप मानते हैं कि संगठन हुआ, और बार बार आप लोग धन बल का जिक्र कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने तो ये तक कहा कि मंदिर के अंदर काला धन रख रखा था और फिर उसको बांटा गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। अपनी गौशाला के अंदर से दारुएं बटी हैं और पैसा बटा है, मंदिरों के अंदर से पैसा बटा है। कई जगह तो इनकी 108 जो उसको सेट कर लिया ड्राइवर को, उससे पैसा गया है गांव-गांव और उससे पैसा बटा है, पकड़ाने की स्थिति में दिखते हैं तो निश्चित किया है। हमारे यहाँ कमल पटेल ने तो ऐसा पैसा बहाया है कि बाढ़ जैसे पैसा बहाया। आप पता कर लें कि तो ये तो आपने कारण गिना दिया, ईवीएम भी आपने कारण गिना दी, सब गिना दी, लेकिन आप फिर अगले चुनाव में भी यही चीज करेंगे। इससे निपटेंगे कैसे? इन तमाम चीजों को लेकर कुछ मंथन हुआ? हाँ, मंथन हुआ है। क्या निकला? और इसमें
उसको निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और उससे निपटा जाएगा। क्या उम्मीद अगले 5 साल? कमलनाथ जी ने हमारे साफ साफ बोला है, उन्होंने सबसे आखिरी में पूरे सब सार निकाला सब लोगों की शिकायत का, और उस पर बोला उन्होंने कि आज वो गए हैं दिल्ली और 2 दिन दिल्ली रहेंगे। उन्होंने ईवीएम के संबंध में चर्चा की है, सभी से चर्चा की और निकल के आया। उन्होंने कहा इसकी हम शिकायत करेंगे, सभी दलों से बात चल रही है, सबसे मिलकर और शिकायत करेंगे चुनाव आयोग को। अगर वो एक बंद हो जाए और ठप्पे वाला चुनाव चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो ये हमेशा कांग्रेस के लिए नुकसान है, सभी दलों के लिए नुकसान है। लेकिन आप ईवीएम का जिक्र करें, बीजेपी कह रही ईवीएम ये सब कुछ नहीं है, लाडली बहना का मैजिक चला, मोदी जी का मैजिक चला। देखिए लाडली बहना है कहाँ, ये बताओ ना। लाडली बहना में सभी लाडली बहना कोई बीजेपी की थोड़ी हो गई हैं, कांग्रेस के लोगों की पत्नियों को भी मिले हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं चला है। हमको तो सीधा सीधा शंका है कि वो चिप के अंदर जो निश्चित एडजस्टमेंट है, क्योंकि इन्होंने जिनको हराना था उनको हरा दिया, जिनको जिताना था जिता दिया। या आप लोगों पे नजर नहीं थी? एक उन्होंने सीधा उन्होंने सेट किया कि ठीक है 20,000 वोट हमको सेट करना, 20,000 वोट सेट कर दिए। हमको अगर 20,900 से जीतना था तो हम 900 के लगभग जीते हैं, 20,000 हमारे गायब हो गए। तो ये आपके साथ भी हो जाए, इनको 50,000 से जीतना था तो 9,000 पे रह गया। वही तो संभावनाएं तो रहती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितने आप मुस्तैदी से चुनाव लड़ सकते हैं उतना चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये देख सकते हैं अलीशा, ईवीएम के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता से लेके छोटे नेता से लेके जो जीत कर आए तमाम विधायक भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम में किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है। ये तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भले से हम जीत गए, हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा था लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते। यानी कांग्रेस की तरफ से 2-3 चीजें अब तक निकलकर सामने आई है, जो हार को लेकर, एक ईवीएम और दूसरा उनका ये कहना है कि संगठन ने उतने जोर से काम नहीं करा जो तैयारियां की गई थी, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था, और इसके साथ साथ अंदर जो चीजें कही ये भी निकलकर सामने आई है कि कई प्रत्याशियों ने ये भी कहा है कि बीजेपी पूरी तैयारी से थी, उसको ये पता था कि कहां पर नई बात नहीं है कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर हमेशा की तरह बड़े सवाल तो खड़े किए ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।